ओम नमस्ते जी। मैं आचार्य प्रकृत वैदिक जीवन शैली से वैदिक जीवन शैली का प्रशिक्षक। देखिए, हम आज अनेकों रोगों से त्रस्त हैं और इसका एक सरल उपचार चाहते हैं कि कैसे हम निरोगी हो जाएं और इस जीवन का, इस शरीर का, इस संसार के भोगों का भली प्रकार सुखपूर्वक भोग करते हुए जीवन को व्यतीत करें। और रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो इनका निदान कैसे करें। चिकित्सा तो हम बहुत सारी ट्राई करते हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सब कुछ ट्राई कर लेते हैं। होता कुछ ये है कि समस्याएं तो कुछ समय के लिए जाती हैं और फिर पुनः लौट आती हैं। फिर हम जाते हैं, फिर परेशान होकर के ढूंढते हैं कि कोई तो अच्छा सटीक समाधान मिल जाए। तो समाधान तो हमारे सामने ही है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे ग्रंथों में सब कुछ दे रखा है, किंतु फिर भी हम परेशान हैं। तो आइए आज हम उस विज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और समझते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किया था और जिसे हम भूल गए। जो आयुर्वेद हमारे घर घर में हुआ करता था, प्रत्येक गृहस्थी इस बात को जानता था। हम आज उसे एक विशेष नाम देते हैं। इसका नाम है वैदिक जीवन शैली। वैदिक अर्थात वेदों से, वेद अर्थात ज्ञान, ईश्वर का दिया हुआ मैनुअल जो हम मनुष्यों के लिए है, इस संसार में सर्वाइवल के लिए है और इसमें सुखमय जीवन जीने के लिए। तो इस वैदिक जीवन शैली के मुख्य 4 बिंदुएं हैं, आधारशिलाएं हैं। पहला आहार, दूसरा विहार, तीसरा व्यवहार और चौथा प्रकृति का स्पर्श। भली प्रकार से समझेंगे। इन 4 विषयों को आरंभ करने से पहले एक छोटी सी कहानी। जैसे घर में मान लीजिए किसी एक कोने में कोई कचड़ा, सड़ा गला पदार्थ सड़ रहा है और खूब बदबू उत्पन्न कर रहा है। हम परेशान होते हैं और किसी विशेषज्ञ के पास, जानकार के पास जाते हैं कि भाई साहब घर में बहुत बदबू आ रही है, कोई उपचार बता दो। वो आपको एक परफ्यूम, एक डिओड्रेंट देते हैं और कहते हैं कि सुबह एक बार स्प्रे करो और शाम में एक बार स्प्रे कर दो तो बदबू चली जाएगी। और हम वही करते हैं और 7-8 दिन के बाद स्थिति यह होती है कि कचड़ा और सड़ता है, बदबू और बढ़ती है और ये परफ्यूम, डिओड्रेंट काम नहीं करते। हम पुनः उस विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं और यह प्रश्न पूछते हैं कि अभी तक तो ठीक काम कर रहा था, अब काम नहीं कर रहा, कुछ बता दीजिए। वो कहते हैं कि अब एक बार स्प्रे कर रहे थे, अब 2 बार स्प्रे करो, 2 बार सुबह, 2 बार शाम। हम वही करते हैं, 7 दिन 10 दिन के बाद फिर वही स्थिति, फिर जाते हैं, वो कहते हैं कि अब दिन भर में 3 बार करो। फिर कुछ दिन में वही स्थिति, फिर बदबू आने लगती है। फिर जाते हैं तो वो 4-5 हमें बॉटल पकड़ाते हैं कि ये 4-5 प्रयोग करना है, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, गुरुवार को ये, शनिवार को ये, रविवार को ये। स्थिति फिर पुनः खराब होती है। फिर हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई साहब अब तो कोई उपाय है ही नहीं, अब तो घर ही बदल डालिए। अब आप इस कहानी से इस बात को समझिए कि हमें करना क्या था कि उस कचड़े को उठा करके घर से बाहर फेंकना था और तत्काल जो बदबू रह गई है उसके लिए हम उस परफ्यूम का प्रयोग करना था, किंतु हमने ऐसा किया नहीं। अब इस कहानी से अपने जीवन के कष्टों को जोड़िए, जो रोग उत्पन्न हो गए। यह जो कचड़ा है वह कारण है रोग का, यह जो बदबू है वह वो रोग है जिससे आप पीड़ित हैं। ये वो परफ्यूम है जो गोलियां आप दवाइयां खाते हैं, फर्क नहीं पड़ता उस किस पैथी की है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, फर्क नहीं पड़ता किस पैथी की है, ये सारे परफ्यूम है। और होता क्या है, जैसे परफ्यूम बढ़ता चला गया, दवाइयां बढ़ती चली जाती हैं, रोग भी बढ़ता चला जाता है, बदबू भी बढ़ता चला जाता है और अंत में हम कहते हैं कि आपका ऑर्गन फेल्योर हो रहा है, आप इसे बदल लें, अर्थात घर ही बदल डालें।
और उपचार क्या था? बस उस कचड़े को बाहर फेंकना था। तो आयुर्वेद की संहिताएं हमें कहती हैं कि रोगों की उत्पत्ति का कारण मल का इकट्ठा होना। प्राकृतिक चिकित्सा में इसे कहते हैं विजातीय द्रव्य का इकट्ठा होना, और अंग्रेजी भाषा में एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन बोलते हैं। करना क्या था? निकालना था बाहर। तो आयुर्वेद के हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने बताया कि कैसे रोगों से निजात पाया जाए। तो उन्होंने कहा पहले शोधन अर्थात कचड़े को निकाल के फेंको, और तत्काल आराम के लिए शमन अर्थात औषधि का प्रयोग। अब इन चीजों पे अगर हम साथ में काम करें तो रोगों से निवारण तो हो जाएगा, निरोगी हो जाएंगे। लेकिन क्या स्थायी रूप से हम सदैव निरोगी बने रह सकते हैं? तो आयुर्वेद का प्रथम लक्षण जो है या जो कार्य है वह कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना। और फिर आगे कहते हैं आतुरस्य रोग प्रशमनम च, अर्थात अगर कोई रोग किसी कारण से, किसी प्रारब्ध से, किसी कारण से आ गए तो उस रोग को नष्ट करना है। लेकिन पहला लक्ष्य क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो अब इस विषय पे हमें ध्यान देना है। तो वैदिक जीवन शैली के 4 आधारभूत आहार, विहार, व्यवहार और प्रकृति का स्पर्श। आहार है डाइट एंड न्यूट्रिशन, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना। ऐसा नहीं कि आप दूध नहीं खा सकते, मक्खन नहीं खा सकते, दही नहीं खा सकते, आप खा सब सकते हैं। ऋतु अनुकूल खा सकते। सावन में दूध नहीं पीना चाहिए तो नहीं पिएंगे। शाक सब्जी कब प्रयोग करना है? तो विच इज सीजनल एंड रीजनल कहते हैं, ये जो हमारी जलवायु का हो और मौसम का हो, और सही समय पे खाएंगे। जैसा हमारा कार्य वैसा हमारा भोजन। फिर विहार। विहार का अर्थ होता है फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। जिस एक्सरसाइज में रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर ना मुड़े उसे एक्सरसाइज ना माना जाए। और एक्सरसाइज के साथ है डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, प्राणायाम विधि। और इसके बाद व्यवहार अर्थात इमोशनल बैलेंस। हो सकता है आप आहार सही कर रहे हो, एक्सरसाइज सही कर रहे हो, लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को दबा करके रखते हैं, तो भी उससे उत्पन्न हो जाएंगे रोग। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे ऋषियों ने बताया ईश्वर स्तुति, उपासना, मंत्र जाप, प्राणायाम की अनेक अनेक विधियाँ। लेकिन हम क्या करते हैं? दोनों को सेपरेट, अलग कर देते हैं। तो मंत्र और प्राणायाम इन दोनों को सिंक्रोनाइज करके स्लो मोमेंट में जब इसका जाप करते हैं, अर्थ सहित करते हैं, तो उसका लाभ मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, इमोशनल बैलेंस मिलता है। चौथा है प्रकृति का स्पर्श। जैसे हम बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे वाइब्रेशन या ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो प्रकृति के स्पर्श अर्थात आप नंगे पांव गीली घास पर चलेंगे तो इसको आज के डेट में 0 वोल्ट थेरेपी या अर्थिंग थेरेपी कहते हैं, जिससे हमारे शरीर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स या शरीर में कुछ ट्यूमर आदि बढ़ गए हैं, डैमेज हो गए हैं, वो प्रकृति, पृथ्वी उसको ठीक करती है। सन बेदिंग, सूर्य का स्नान, उसके धूप में बैठना, और मून गेजिंग, चंद्र स्नान, ये सारे साइंटिफिकली अप्रूव हो रहे हैं। तो वैदिक जीवन शैली के 4 आधारभूत, इनको अगर आप भली प्रकार से ठीक ठीक समझ करके अपने जीवन में उतारते हैं तो आप स्वतः निरोगी होने लगेंगे। जो रोग है वो नष्ट तो होगा ही, और अगर निरोगी हैं तो सदैव निरोगी बने रहेंगे और इस पूरे संसार के सुखों का भली प्रकार भोग करके अपनी इच्छा से इस शरीर का त्याग करेंगे और नए जीवन में प्रवेश करेंगे या मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो यह तो था वैदिक जीवन शैली के विषय में परिचय। चिकित्सा के विषय में हम आगे जानेंगे। सभी से इसी के साथ मैं आज्ञा लूँगा। इति ओम शांति शांति शांति।